सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड के बारे में। अभी वैल्यू फंड क्या होता है, ऐसे मैंने वीडियो बनाया आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल वैल्यू फंड के बारे में, क्वांट वैल्यू फंड के बारे में। तो आज डिस्कस करते हैं कि बंधन स्टर्लिंग फंड ये जो वन ऑफ द बेस्ट फंड है जो क्वांट का है, आईसीआईसीआई जो वैल्यू फंड है उसके कंपैरिजन में भी सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला फंड है। अगर ये अच्छा रिटर्न देने वाला है तो क्या इसमें रिस्क भी अच्छी है, कम है या ज्यादा है, किसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किससे इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, इसके जो पेयर कंपैरिजन है, सभी चीजें डिटेल में देखने वाले। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। चैनल को 40-50 कुछ तो सब्सक्राइबर्स है, आपको उसको प्लीज 100 कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर चलते, तो बंधन का स्टर्लिंग वैल्यू फंड है। अभी वैल्यू फंड मतलब क्या, मैंने पहले भी कहा है, वैल्यू फंड का मीनिंग ये रहता है कि जो म्यूचुअल फंड्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वैल्यूड फंड। अभी कोई भी रीजन हो सकता है, मान लो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो थोड़ा गड़बड़ा हो चुका है, बट कंपनी की आने वाले जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छी है, कि आने वाले मार्केट में आने वाले समय में मार्केट बहुत अच्छा है, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है कंज्यूमर बेस्ड अच्छा है, सभी चीजें अच्छी है, बट कुछ रीजन के कारण वो कंपनी एक अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन पर है। जब वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे फंड्स को हम कहते हैं बंधन या फिर हम कहते हैं वैल्यू फंड। अभी हमेशा म्यूचुअल फंड या फिर कहीं पर भी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे एक सिंपल दिमाग में ये सोच रहती है कि हमें कोई भी चीज अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिलनी चाहिए, कोई भी स्टॉक हो, कोई म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी चीज हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू फंड्स रहते हैं वो ये काम आपका करते हैं। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखोगे, बाकी आप स्मॉल कैप देखो, लार्ज कैप, मिड कैप, कोई भी देखो, वहां पर उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता कि अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं। जो पोटेंशियल देखते हैं, अच्छी कंपनी देखते हैं, रिजल्ट अच्छा देखते हैं, प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उनके जो क्राइटेरिया वो देखते हैं और इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ये उनका प्रायोरिटी का क्राइटेरिया नहीं रहता। बट जब आप वैल्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अंडर वैल्यूड के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिनकी फ्यूचर पोटेंशियल जबरदस्त है। ठीक है, तो इमीडिएटली डिटेल में देखते हैं कि स्टीम को कितने साल हुए, एयूएम कितना है, सभी चीजें प्रॉपर फंडामेंटल फाइनेंशियल देखेंगे। तो एक सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने कहा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। बंधन का स्टर्लिंग वैल्यू फंड है, ध्यान में रखना। बंधन का जो स्मॉल कैप है उसके भी बहुत अच्छे रिटर्न है। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक दो म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, कोटक, ऐसे दो दो चार क्वांट हो गए, आईसीआईसीआई, उनको ही देखते हैं। बट ऐसा नहीं, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे है, एएमसी ऐसे है कि जिनके एक दो स्कीम्स ऐसे है कैटेगरी के कि जो एकदम जबरदस्त चले। ऐसा नहीं कि हमें एक लार्ज एएमसी ही देखनी चाहिए। कुछ फंड मैनेजर बहुत अच्छे से प्रॉपरली रिस्क एक अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और रिटर्न्स भी हमें अच्छे देते हैं, और उसमें से ही एक है बंधन का स्टर्लिंग फंड। मैं आपको 10 साल की रिटर्न भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप एयूएम देखोगे तो एयूएम कितना है, लगभग 10,000 करोड़ का एयूएम है। एज ये स्कीम का लगभग 11 साल 6 महीने है। बीएससी 500 का इंडेक्स है या फिर बेंचमार्क है। उसके बाद हम आते हैं रिटर्न्स के ऊपर। रिटर्न्स और उसके फंडामेंटल देखना हमेशा जरूरी है। साथ में साथ ऐसा नहीं कि हम रिटर्न्स को चेज करते नहीं, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पेयर कंपैरिजन में अच्छे चल रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू टेक द चांस और व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन द स्कीम, राइट। तो अगर आपका 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 43% का स्टर्लिंग का रिटर्न है, स्टर्लिंग वैल्यू फंड का। उसके बाद 3 साल का 25। कंसिस्टेंसी देखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। 5 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 5 सालों में 26% का रिटर्न है। लगभग जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उनके भी इतने रिटर्न है। तो वैल्यू फंड में ऐसे नहीं कि वो सब मिड कैप में या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं आपको वो भी चीज अभी चार्ट पर दिखाऊंगा। 10 सालों का अगर आप रिटर्न देखते हो तो लगभग 19.41% का रिटर्न है। वन ऑफ द बेस्ट कंसिस्टेंसी। अगर 10 सालों में 19% का सीएजर आ रहा है तो सोचिए आपका अमाउंट कितना बेस्ट वे से कंपाउंड होगा। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट वो इक्विटी में जाएगी। आपको एक कम या फिर एएमसी अभी जो स्कीम है ना, उसका फंडामेंटल समझ आना चाहिए कि मेरा पैसा इक्विटी में कितना लग रहा है, डेट में कितना लग रहा है, कमोडिटी में कितना लग रहा है। अगर इक्विटी है तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इसमें उसमें कितना लग रहा है या लगा हुआ है, ये चीज आपको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी फिर से रिपीट करता हूँ, कि जिसके पास 1-2 लाख है उसको कोई डिफरेंशिएट होगा नहीं कि 10-20-30% से मार्केट गिरा, स्कीम गिरी। बट अगर जिसके पास बड़ा कॉर्पस है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, उसके लिए 1 CR वालों को अगर 10% भी यहाँ वहां होता है तो 10 लाख का नुकसान होता है। ये चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए। इसे कहते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो। आपको समझ आना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या है। कमोडिटी भी जरूरी है, डेट भी जरूरी है, मिड कैप भी जरूरी है, स्मॉल कैप भी और लार्ज कैप भी। तो बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इक्विटी 96 है, 96% में से भी 63% लार्ज कैप में है। लार्ज कैप में होते हुए भी अगर आपको 19% का 10 साल का एवरेज है, 5 साल का अगर एवरेज आपका लगभग 26% का है, तो
आपको मिड कैप हम हर बार मिड कैप देखना है या फिर हर हर बार स्मॉल कैप देखना है, ये जरूरी है ही नहीं। आप ऐसे वैल्यू वैल्यू फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर कॉन्ट्रा फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, ये मार्केट की वॉलेटिलिटी में आपको सपोर्ट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं लार्ज कैप। मिड कैप में भी है इन्वेस्टमेंट उनका 15% का, स्मॉल कैप में 17% का। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर टॉप होल्डिंग ऑब्वियस लार्ज कैप में तो टॉप होल्डिंग एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी हो गए। अभी आते हैं पियर कंपैरिजन। पियर कंपैरिजन मतलब क्या, कि मान लो ये फंड अच्छा है बट उसके कंपैरिजन में दूसरे कौन से फंड है कि जो अच्छे हैं, वो आज हम देखने वाले। ठीक है, तो बंधन का स्टर्लिंग फंड है। अगर हम 3 साल का नहीं रिटर्न देखेंगे, 5 साल का ही रिटर्न देखेंगे, 5 सालों में बंधन का रिटर्न है 26%, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी है लगभग 25-26%। उसके बाद टेम्पलटन वैल्यू फंड है 26% का रिटर्न, यूटीआई वैल्यू फंड 23 और निपॉन इंडिया वैल्यू फंड। तो वन ऑफ द बेस्ट ये स्कीम है आपको रिटर्न देने वाली, अगर आप 10 सालों के रिटर्न देखोगे। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा ऐसे नहीं कि 4-5 एएमसी को सजेस्ट करना चाहिए या सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं कि फंड मैनेजर बहुत ड्रास्टिकली छोटे लेवल पर होते हैं, जैसे बंधन है या फिर जो छोटे छोटे एएमसी है जिनकी अभी शुरुआत हुई है या जिनको जिनके पास बहुत बड़ा एयूएम नहीं है, बट उनके फंड मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ये बंधन का वैल्यू स्टर्लिंग का मैंने आपको कहा, ये इसमें इंक्लूड होता है। अगर आप 10 सालों का रिटर्न देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न उसने दिया आपको। 19.41% का सीएजीआर पिछले 10 सालों को, वही आपके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी का आपका 18 लगभग 18.54, टेम्पलटन इंडिया वैल्यू फंड का लगभग 18 और यूटीआई का 15, वही निपॉन का आपको लगभग 19% का आता है 18.93। ये आपको चीजें कंसिडर करना चाहिए। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर आपके पेयर कंपैरिजन में हम देखने वाले। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, डिटेल में ये फंड महंगा है या सस्ता है वो चीजें हम देखने वाले। यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं बंधन का पहला स्टर्लिंग वैल्यू फंड है, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू है, क्वांट वैल्यू है, निपॉन इंडिया का वैल्यू फंड है। ठीक है, तो फंड साइज है बंधन का लगभग 10,000 करोड़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का वैल्यू डिस्कवरी 45,000 करोड़, क्वांट का रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो 2,000 करोड़ लगभग, और निपॉन इंडिया का लगभग 8,000 करोड़ का है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि रिटर्न्स देखने, उसके बाद पीई कंपैरिजन भी करेंगे कि प्राइस टू वैल्यू, प्राइस टू जो अर्निंग रहती है पीई वैल्यू, उसमें हमारा फंड महंगा है या सस्ता है ये हमें पता चलेगा। तो पहला कौन सा है, ये है हमारा बंधन का, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्वांट का है, उसके बाद निपॉन का आता है। अगर आप पीई रेशो देखोगे, पीई रेशो का सिंपल एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ लॉजिक नहीं उसमें, लॉजिक नहीं मतलब हार्ड कॉम्प्लेक्स चीज कुछ नहीं। अगर आपका फंड सस्ता है या फिर महंगा है, आपको ये पता चल जाता है। अगर आपका पीई ज्यादा है आपका फंड महंगा है, अगर आपका पीई कम है आपका फंड आपका सस्ता है। ज्यादा पी महंगा, कम पी सस्ता, ये आपको ध्यान में रखना है। बट प्राइस टू अर्निंग ये बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम पी मतलब क्या, कंपनी में प्राइस टू अर्निंग इसको वैल्यूएशन कम मिला हुआ है, प्राइस आपके फंड को कितना वैल्यूएशन मिला ये पी रेशो डिसाइड करता है कि आपको कोई तो हायर प्राइस पर लेने वाला है, इसके वजह से उसका पी रेशो ज्यादा है। बट अगर आपका पी बहुत ही कम है तो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए, डिस्क्लेमर रहेगा कि कम पीई वाले हमेशा अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपका एक मॉडरेट, आपके ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसी ऐसी फंडामेंटल चीजें हैं जो कि आप महंगे पर खरीद रहे हो, ऐसा भी आपका होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पीई रेशो अगर आप देखें तो 28 का पीई है बंधन का, सेकंड हैंड आईसीआईसीआई का भी लगभग 22 है, बंधन का 22, उसके बाद क्वांट का 28 है, उसके बाद निपॉन का 21 है। तो ओवर वैल्यूएशन नहीं है। तो सबसे लास्ट में आते हैं कंक्लूजन, क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू डिस्कवरी फंड है। अंडर वैल्यू स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है बास्केट में, तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, आपको आग बनकर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, बट आपको पोर्टफोलियो के लिए आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए कि पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना होना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से 10 to 15% का आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें लार्ज कैप का प्रोपोर्शन भी आता है, इसमें मिड कैप भी आता है, उसमें स्मॉल कैप भी आता है। 15% का स्कीम का एलोकेशन हो सकता है, बट आपके कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखना। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो एक सबसे रिक्वेस्ट है, फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना। 45 सब्सक्राइबर से आपको वो 100 तक लेके जाने। ठीक है, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।